आप सभी को राम राम। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 57 से 67 श्लोक, इनके भावों को हम समझेंगे। तो भगवत गीता के उपसंहार की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो जब कोई वार्ता पूरी होने वाली होती है तो जो संवाद करने वाले लोग हैं वे कुछ निष्कर्ष की बातें करते हैं कि हमने इतने समय तक बात की, उसका निष्कर्ष क्या निकला। बातें तो बहुत होती हैं परंतु निष्कर्ष तो छोटा सा ही होता है। तो भगवत गीता के निष्कर्ष की तरफ हम आ रहे हैं, जिसमें भगवान जहां भी अपने मुख से उपदेश देते हैं वहां उनका उद्देश्य बड़ा सरल रहता है। उद्देश्य तो बड़ा होता है लेकिन विधि बड़ी सरल होती है। उद्देश्य बड़ा है कि अपने जीवन के लक्ष्य को पाना, मानव शरीर का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। लेकिन भगवान उसकी विधि जो सरलतम या जो सबसे श्रेष्ठतम, सोचिए कैसा है कि बहुत श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ और सबसे गोपनीय या गुह्यतम, जिसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल और कोई चीज भगवान की गोपनीय नहीं है। तो यहां से शरणागति का ही प्रसंग है, जिसको भगवान 66वें श्लोक में निष्कर्ष के रूप में अर्जुन को कहते हैं कि तू कर तो बहुत कुछ रहा है, मैं कह तो बहुत कुछ रहा हूं, तू समझ बहुत सारी चीजें रहा है, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या है? शरणागति। और हमारे सभी ग्रंथ शरणागति की ही चर्चा करते हैं। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई। मैं क्या करता हूं? उसके जन्म जन्म के पापों को मैं नष्ट करता हूं, क्योंकि न नष्ट करूं इन पापों के कारण वो फिर से जन्म लेगा, और जब जन्म लेगा तो पुनः नए पाप को करेगा। ये नष्ट होने वाले नहीं है। अपने बलबूते पर नहीं नष्ट कर सकता, कठिन है, इसलिए मैं सहयोग करता हूं। सन्मुख होई सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहित बहि। कह रहे तब ही नष्ट हो सकता है। कब? जब मेरी शरणागत आता है, अन्यथा नष्ट नहीं हो सकता। अर्जुन को भगवान यही कहते हैं, जिसका निष्कर्ष कहते हैं कि मैं चाहूंगा तभी तेरे पाप नष्ट हो पाएंगे। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। भगवान कह रहे मैं तुझे सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, उससे मैं तुझे मुक्त करवाऊंगा, करूंगा। मां शुचः, चिंता मत कर, शोक मत कर। उसका आरंभ यहां से करते हैं। तो देखिए हमारे सारे ग्रंथ शरणागति की ही बात करते हैं, विशेष रूप से रामायण, भगवत गीता, और ये दो ग्रंथ हमारे ऐसे हैं, अद्भुत ग्रंथ हैं। एक भजन है जिसमें नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि गीता रामायण मारी अंतरनी,
आंखों, मेरे अंदर की आंखें ही हैं। यही मुझे देखने की शक्ति देती है, दृष्टि यही प्रदान करते हैं, जिससे मैं देख पाता हूं जो देखना चाहिए। आँख मारी उघड़ी त्या सीताराम देखो, आँख मारी उघड़ी त्या सीताराम देखो, धन्य मारो जीवन कृपाए उचारे राम कृष्ण हरि नो आनंद मारे अंतर आवे। रसने जाने छे सुखदेव जोगी, कईक जाने छे तेलो नरसैयो भोगी। रामायण मारे अंतरनी आँखों, प्रभु ये दीदी छे माने उड़वानी पाखों, भक्तों मारे सगा में संबंधी, छोटी ग्रंथि टूटी मारी माया निबंधे, मारी उघड़े त्या सीताराम देखो, मारी उघड़े त्या धन्य मारो जीवना कृपाए नीलेखो, तो गीता रामायण ये मेरे अंदर के हृदय के नेत्र हैं, इन्हीं से मैं देख पाता हूं। ये मेरे पंख की तरह भगवान ने दिए हैं, जिससे मैं उड़ सकता हूं सही दिशा में, इन्हीं से दिशा मिलती है। तो शरणागति का प्रसंग भगवत गीता का निष्कर्ष है। अपने मित्र को बहुत कुछ कहने के बाद
बहुत कुछ कहने के बाद हम देखेंगे कि ऐसा लगता है कि भगवान अर्जुन की कुछ बातों से थोड़े क्षोभ हुआ उनके मन में कि मेरा सखा है, इसको मैं इतना प्रेम से समझा रहा हूं, इतनी सारी बातें मैंने इसको बता दिया, पर ये अपने उन्हीं विचारों पर अड़ा है, इसको मैं कैसे कहूं। इसलिए भगवान का इसमें वो भाव भी दिखता है। बार बार अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा और कौन है जिसको तुम अपना मानते हो। आरंभ करते भगवान कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। यही बात जो इतने अध्यायों में भगवान कहते आए, कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इतना सब कहने के बाद भी अर्जुन का भाव ज्यों का त्यों है। आप किसी को घंटों समझाइए, एक आध प्रश्न पूछकर फिर वो शांत हो जा रहा है, फिर भगवान कह रहे हैं वो एक प्रश्न पूछकर फिर शांत हो। उनके भाव नहीं दिख रहे हैं कि प्रभु अब मैं करूंगा जो आप कह रहे हैं। भगवान क्या चाह रहे हैं कि उठ करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती नंदन उड़ जाओ, अपने धनुष को जो रख चुके हो यहां पर रथ पर उठा लो और युद्ध आरंभ करो, जिसके लिए यहां आए हैं हम सब। परंतु अर्जुन का भाव वैसे का वैसे ही है। इसलिए पहले जो बातों को कह आए भगवान, सन्यास क्या होता है, किस प्रकार कर्म योग किया जाता है, कर्मों को किस प्रकार स्वयं का कर्ता नहीं माना जाता है, वही चीज फिर से कह रहे हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, कि मेरे परायण होकर के जो भी काम तुम्हें करना है करो, उसका फल मुझे अर्पित कर दो, क्योंकि मेरी इच्छा है युद्ध करवाने की। इसलिए तुम युद्ध करके मेरे ऊपर सब लगा दो कि हां, इनके कारण मैंने युद्ध किया, जो लाभ हुआ सो हानि हुई सब मेरे कारण हुआ, ऐसा सोच लो। इसलिए कह रहे मयि सन्न्यस्य मत्परः, मेरे परायण होकर, मेरे आश्रित होकर के युद्ध कर लो तुम। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्तः सततम भव। यहां पे सततम कह रहे हैं, अर्थात अब तक तो तुम मेरे ही अनुसार चलते रहे। कई बार ऐसा होता है नहीं, जो हमें सब चीजें अच्छी लगती रहती हैं तो हम दूसरे के अनुसार चलते रहते हैं, मित्र भी बना लेते हैं, सब चीजें बढ़िया चलती रहती हैं। मैं बहुत आज्ञाकारी हूं, मैं आपका बहुत ही हितैषी हूं, प्रिय हूं, इत्यादि सब संबंध बने रहते हैं। लेकिन जब इच्छा के विपरीत चीजें होती हैं तो वहां पर संबंधों में थोड़ी खटास या दूरी बढ़ जाती है। इसलिए भगवान यहां पे कह रहे हैं सततम, कोई नई बात नहीं कह रहे, पहले से ही कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, बहुत बार कह चुके हैं, एक दो बार नहीं। फिर यहां से कह रहे हैं कि यहां पर कि तुम्हें सतत मेरा हो जाना चाहिए। कभी तो तुम मुझे अपना मानते हो, फिर कभी तुम अपनी इच्छानुसार जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है वो काम नहीं कर रहे हो। युद्ध करना है तो जैसे मेरी बात पहले मानते थे वैसे आज भी मानना चाहिए। मेरे सदैव के लिए हो जाओ, सततम भव मत चित्तः, अपने चित्त को मुझ में लगा दो। और बुद्धि योगम उपाश्रित्य, तुम आश्रय लो किसका? बुद्धि योग का। बुद्धि योग क्या है? दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं बुद्धि योगात दूरेण ह्यवरम कर्म वाले में दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक और 49वां श्लोक, बुद्धि योग तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते, कि अगर बुद्धि योग का आश्रय लोगे तो तुम्हें सुख और दुख में समान भाव रखना चाहिए। तो जैसे तुम हमेशा प्रसन्न रहते थे, खुशी में भी और दुख के समय में भी, आज भी तुम्हें वही करना है, आज भी तुम्हें वही करना है। इसलिए बुद्धि योग का आश्रय लेकर मेरी बताई हुई बात को सुनो और वैसे ही करो। तो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जी के चेहरे पर अभी भी शोक का भाव है कि आपकी बात तो मैं मान लूंगा, लेकिन ये बड़े बड़े भयंकर योद्धा लग रहे हैं मुझे। अब मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि शायद कठिनता होगी इस कर्तव्य कर्म को करने में। भगवान कहते हैं नहीं, मैं सहायता करूंगा। देखिए कितने प्रेम से भगवान कह रहे हैं, कहते हैं मैं करवाऊंगा तुमसे तुम सब कुछ।
मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि। सभी जो संकट हैं, एक दो नहीं, सर्व दुर्गाणि, जितने भी भयंकर संकट हैं तुम्हारे सामने, जो कठिनाइयां हैं, मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम उनको पार कर जाओगे। अब भगवान उनको इसके पहले भी कह आए हैं कि मेरी कृपा से सब कुछ होगा, लेकिन क्योंकि अब वो कह करके अब उनके पास अर्जुन को कहने के लिए जो अपनी निर्णय है वही बचा हुआ, इसलिए फिर से वही बात कह रहे हैं, मेरे प्रसाद से। 12वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं ना, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उद्धार करूंगा, मैं करूंगा। तेषाम एवानुकंपार्थम भी कहते हैं, अहम अज्ञानजम तमः, मेरी कृपा से मैं अज्ञान को नष्ट कर दूंगा, ज्ञान दे दूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि भी तुम्हें दूंगा, बुद्धि योग मैं दूंगा। यहां कह रहे हैं बुद्धि योग के आश्रय से तुम ये काम कर लोगे, कह रहे हैं बुद्धि योग भी मैं ही दूंगा, अर्थात तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता होगी अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए, सब मैं देने के लिए तैयार हूं। तो फिर तुम्हें क्या करना है? नहीं, प्रश्न होता है स्वाभाविक, जब सब कुछ आप करोगे तो मैं क्या करूंगा? भगवान यहां पे कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम अहंकार करो या अहंकार छोड़ दो। जीव के पास यही तो होता है, कोई तीसरा विकल्प नहीं होता। या तो अहंकार हम करें या अहंकार छोड़ दें। कई बार अपने हित की बातें हम या तो अज्ञानता के कारण नहीं मानते या तो अहंकार के कारण नहीं मानते, दो ही कारण होते हैं। भगवान यहां अहंकार की बात करते हैं, अज्ञानता की नहीं। अज्ञानता से यदि हम कोई बात न माने तो उतना बड़ा दोष नहीं होता जितना कि जानबूझकर अहंकार के कारण न माने। संसार में भी ऐसे ही होता है। अगर हम जानबूझकर किसी को लात से मार दें और अनजाने में लग जाए तो संसार में दोनों का प्रभाव अलग होता है, दोनों का अर्थ अलग है। इसलिए भगवान अर्जुन को विशेष रूप से 2 बार यहां अहंकार शब्द की बात करते हैं। भगवान को बात अर्जुन की अच्छी नहीं लग रही, इतना सब कहने के बाद तुम ये नहीं कह सकते कि हां मैं युद्ध करूंगा, मेरे पास अब तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम अहंकार से प्रेरित हो। अहंकार अर्थात अपने ऊपर, अपने गुणों पर विश्वास करना, अपने विचारों को ही मान देना, किसी की बताई हुई आज्ञा का पालन न करना, कोई अपना हितैषी हो उसकी बात को छोड़ देना, न मानना, यही अहंकार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। सोचिए, भगवान अर्जुन को ऐसे शब्द कह रहे हैं कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि तुम अहंकार के कारण ऐसा कर रहे हो। इसके पहले भगवान ने अर्जुन को कभी ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि उनके मन में ऐसा है कि मेरा कैसा सखा है जो मेरा विराट स्वरूप कोई देखने का अधिकारी नहीं है, उस विराट स्वरूप को मैंने अर्जुन को दिखाया। मैंने इनको बार बार कहा, इस ज्ञान को मैंने सूर्य देवता को दिया था, मनु को दिया था, जो मैं तुम्हें प्रेम से दे रहा हूं। इष्टोस में सखा चेती, तुम मेरे सखा हो, प्रिय हो मेरे, ऐसा हो इसलिए मैंने तुम्हें यह बात बताई, लेकिन तुमने उसका सम्मान नहीं किया, उस बात को तुमने ध्यान नहीं दिया। क्यों? अहंकार के कारण। अहंकार के कारण व्यक्ति बातों को नहीं समझता। यहां पे भगवान अज्ञानतावश नहीं किए, इसके पहले तो अज्ञानता की बात कई बार की है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, मैं अज्ञान को नष्ट कर दूंगा तुम्हारी, चिंता ना करो। लेकिन वो सब कह के यहां नहीं कह रहे कि मैं अज्ञान को नष्ट करूंगा, कहते हैं यहां तुम्हारा अहंकार है और मैं अहंकार को नष्ट नहीं कर सकता। सोचिए, भगवान पूरी भगवत गीता में कहें कि मेरी कृपा से यह सब हो जाएगा, लेकिन मेरी कृपा से भी एक चीज नहीं होगी, वो है अहंकार नष्ट नहीं होगा। अहंकार नष्ट जीव को स्वयं करना है। माया से संबंध
या माया को पहचान कर उससे दूर होना जीव को स्वयं करना है। अगर ऐसा होता तो भगवान ये भी कहते कि मेरी कृपा से तेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं, कह रहे मेरी कृपा से सब कुछ हो सकता है, परंतु अहंकार से तेरा सर्वनाश होगा। मेरी कृपा से तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं भगवान, अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। नहीं सुनेगा मेरी बात तो तू तैयार रह, अब तेरा विनाश ही होने वाला है। आगे इस बात को और बढ़ाते हैं, क्योंकि अर्जुन अब भी नहीं बोल रहे हैं और भगवान के मन में प्रेम अगाढ़ है उनके लिए। वहां पे रुके नहीं, कह रहे हैं यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हे अर्जुन, तू अहंकार के आश्रित होकर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो दो बातें कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि तू अहंकार के आश्रित होकर मेरी आज्ञा का अभी पालन नहीं करेगा तो अंत में तू यही काम करेगा जो मैं कह रहा हूं तुझे। ऐसा नहीं कि तू दूसरा कुछ करेगा, तू करेगा यही, क्योंकि इस समय तू मोह से भरा हुआ है, इसलिए मेरी बात को नहीं मान रहा है और तेरी जो बुद्धि है वो दृढ़ नहीं है। मिथ्यैष व्यवसायस्ते, तेरा जो निश्चय है बुद्धि का किया हुआ वो मिथ्या है, गलत है, क्योंकि तेरा जो स्वभाव है मुझे पता है वो तुझे वो कर्म कराएगा ही। स्वभाव बड़ी चीज है। स्वभाव से व्यक्ति का कल्याण भी हो जाता है और विनाश भी हो जाता है। स्वभाव और स्वभाव बदलना जीव के ही हाथ में होता है। स्वभाव ही अहंकार है। अहंकार बस हम जिन चीजों को स्वाभाविक मानते हैं कि सहज रूप से करने लगते हैं, वही हमारा स्वभाव है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि। भगवान कहते हैं ज्ञानवान लोग भी प्रकृति से बंधे रहते हैं, उससे छूट नहीं पाते। तो क्या तू मेरी बात मान करके, मेरी आज्ञा मान करके युद्ध अभी नहीं करेगा तो क्या तू युद्ध कभी नहीं करने वाला है? युद्ध तू करेगा। बिना युद्ध किए तू नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति वश, स्वभाव वश तू युद्ध करेगा ही करेगा। अभी तू चले जाएगा वन में, कुछ दिन में जब तेरा क्षत्रियत्व जागेगा तो फिर दौड़ कर आकर के तू युद्ध करेगा। परंतु आज तुझे धर्म के आधार पर युद्ध मिला है, मेरी कृपा से युद्ध मिला है। इस कृपा को तू ग्रहण कर। तो भगवान यहां पे दो चीजें कहते हैं। एक ये, यदि मेरी आज्ञा नहीं पालन करेगा तो तू अहंकार के अधीन, अहंकारम आश्रित्य, तू अहंकार के आश्रित होकर कर्म करेगा। एक दूसरा, तेरी प्रकृति तुझसे वो कार्य करा ही लेगी, वो छोड़ने वाली नहीं तुझे। इसलिए देखिए यहां पे भगवान दो चीजों की नींव डाल रहे हैं जो पूरी भगवत गीता में कहे हैं, उन्हीं को बहुत ही स्पष्ट रूप से दो भाग बता रहे हैं। कह रहे हैं एक मेरी माया है और एक मैं हूं। मेरी आज्ञा मानकर या तो वो युद्ध कर ले या वो माया तुझसे कराएगी, क्योंकि जो तेरे संस्कार हैं वो माया के अधीन ही चलने वाले हैं। तो करना तो तुझे वही कर्म है, एक को करके तू बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, और दूसरे को पालन करके तू संसार के बंधन में फंस जाएगा। दूसरा और कुछ नहीं है। इसीलिए भागवत पुराण में कपिल मुनि कहते हैं अपने माता जी को, प्रसक्त मजरम पाश
महात्मान कवयो विदु। कि जो कवियों ने कहा है कि संसार में, संसार का आश्रय ले लेने वाला व्यक्ति बहुत जड़, बहुत ही जटिलता से फंस जाता है, और जो संसार का आश्रय नहीं लेता, भगवान का ले लेता है, उसका सब कुछ, उसका मोक्ष द्वार खुल जाता है। प्रसक्त मजरम पाश महात्मानं कवयो विदु। स एव साधुषु कृतः मोक्ष द्वारमपावृतम्। बड़ी सरलता से भगवान समझा रहे हैं कि दो ही रास्ते हैं, और दोनों रास्तों में तू कर्म वही करेगा। मेरे बताए हुए रास्ते से चल के मेरी आज्ञा पालन करने के कारण तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, और अपनी मनमानी करके वही कर्म करने के कारण तुझे पाप लगेगा। युधिष्ठिर महाराज जी की ही दशा थी नहीं? भगवान ने युद्ध भूमि में कहा, तुम कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। उन्होंने धर्मराज हैं, उन्होंने धर्म के तराजू पर तौला, बोले कि ये तो झूठ है। भगवान कहे, अरे मैं जो कह रहा हूं कर दे बस। युधिष्ठिर महाराज ने फिर भी, क्योंकि धर्मराज हैं, धर्म की तराजू पर तौल कर उसमें अपना थोड़ा सा कुछ जोड़ करके तब उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा जो हाथी है वो मर गया। भगवान ने कहा कि कहा तो तुमने वही, लेकिन ऐसा कहकर तुम बंधन में पड़ गए, और मेरी आज्ञा मान लेते तो बंधन से मुक्त हो जाते। भगवान कहते हैं जो आतिताई लोग होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता। जब कर्ण था, सोचिए युद्ध का नियम है कि निहत्थे पर वार नहीं करना, जो युद्ध के लिए तैयार न हो उस पर वार न करना, यह नियम है, धर्म है, सामान्य नियम है। जब कर्ण का युद्ध भूमि में रथ की पहिए फंस गए, जब वो निकालने लगा तो अर्जुन विराम ले लिए, नहीं मार रहे थे, खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई ठीक है तो रथ का पहिया निकाल ले फिर युद्ध शुरू करेंगे। भगवान बोले अर्जुन खड़े क्यों हो? बोले प्रभु वो निकाल लेगा। बोले अरे मूर्ख तू उसको मार। तो अर्जुन बोले प्रभु ये तो गलत होगा। बोले नहीं गलत नहीं, तू उसको मार। जब अर्जुन ने अपने प्रत्यंचा को चढ़ाया तो वहां से कर्ण धर्म की पुकार करने लगा कि भगवान आप गलत करवा रहे हैं, ये तो अधर्म है। भगवान बोले जो मैं कहूं वही धर्म है। उन्होंने वहां पे भगवान ने कह दिया कि आतताइयों के साथ किसी प्रकार का धर्म नहीं होता। आतताइयों के लिए सब चीजें धर्म है, जो भी आवश्यक हो उनके साथ कर देना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार से मारें, ऐसा कोई भी चीज गलत नहीं हो सकता। बहुत सुंदर श्लोक है महाभारत में जिसमें भगवान स्वयं उनको कहते हैं कि जब तुम अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर सब लोग मिल करके उसको मार रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? तब धर्म भूल गए थे। इसलिए भगवान दो चीजों की यहां पे स्थापना कर रहे हैं जिसके आधार पर कहेंगे कि मेरी जो शरणागति है वही सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि उसको कर्ण को मार दो, उसके लिए प्रतीक्षा मत करो। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि अर्जुन यदि तू अहंकारवश अर्थात अपनी बुद्धि लगा करके मेरी बात इतना सुनने के बाद भी इस तरह शांत बैठेगा, क्योंकि अर्जुन कुछ कह नहीं रहे, तो तेरा विनाश हो जाएगा और तू करेगा वही जो मैं कह रहा हूं, लेकिन तुझे उसको करने का फल नहीं, पुण्य नहीं, लाभ नहीं, धर्म का नहीं, अधर्म का फल मिलेगा। और आगे भगवान उस बात का विस्तार करके कहते हैं कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्। यदि तो मोहवश अपने स्वाभाविक सहज कर्म को नहीं करना चाहता तो अंत में विवश होकर अपनी प्रकृति से वो काम तू अवश्य करेगा, तो प्रकृति तुझसे करवा लेगी। इसलिए क्योंकि तू प्रकृति के अधीन है इसलिए मेरी बात नहीं मानता। अब ये कैसे पता चले कि हम प्रकृति के अधीन है कि कैसे? जब भगवान की कही हुई बातों को हम न माने,
शास्त्रों की, संतों की बातों को न माने, अर्थात हम प्रकृति के अधीन चल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। संतों की, गुरुओं की, शास्त्रों की, भगवान की वाणी का आश्रय लें, अर्थात हम मनमानी नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम करोगे जरूर वही, क्योंकि मोहवश तुम अपने कर्तव्य को भूल गए हो। तुम्हारा कर्तव्य यहां युद्ध भूमि में इन लोगों को मारना है। अगर वो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य मेरी आज्ञा का पालन करना है। बड़ा सरल करते जा रहे हैं अंत में, लेकिन अर्जुन शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो कौन है। कह रहे हैं कि तेरे हृदय में मैं बैठा हूं। अपना मैं नाम नहीं लेते, कहते वो बैठा है, क्योंकि अर्जुन भगवान का एक तरह से तिरस्कार सा किए। जानते थे कि ये भगवान है साक्षात, ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं पता है, लेकिन भगवान इतना सब कह दिए, अर्जुन ने उनकी बात का ध्यान नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं चलो उनकी बात करते हैं, हो सकता है उनसे समझ जाएं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृतेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कहते हैं दो लोग हैं, ऐसा नहीं कि तू कुछ और कर पाएगा, तू भी, तेरे को कोई नचा रहा है। कहते हैं हृदय में मैं बैठा रहता हूं, सभी जीवों के हृदय में मैं विराजमान हूं, और मेरी माया भी रहती है, क्योंकि जो शरीर मिला है तो माया का ही तो कार्य है, नहीं प्रकृति का कार्य है। पंचैतानि भूतानि, जो भगवान कहते हैं ये पंचभूतों का ये शरीर है। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति से बना हुआ, प्रकृति का जो कार्य शरीर है, इसमें जो हृदय देश है उसमें मैं रहता हूं। मैं अर्थात कहते हैं वो ईश्वर रहता है सभी प्राणियों के। और कह रहे हैं कि वही नचाता है, लेकिन किसके माध्यम से? अपनी माया के माध्यम से। जो प्रकृति हम कहते हैं ना, स्वभाव से कोई आदमी क्रोधवश कुछ भी कहता है, किसी की जिह्वा पर कहते हैं ना उसमें लगाम नहीं होती या उसमें ब्रेक नहीं होती, मायावश, स्वभाववश। स्वभाव अर्थात माया के अधीन। कहते हैं मैं तो हूं वहां पर, परंतु मेरी माया भी वहां है। जीव मुझे नहीं ध्यान देता, उस माया को ही अपना लेता है। इसलिए मशीन को जैसे होती, गाड़ी में कोई बैठे, गाड़ी अपने मन से नहीं चलती, उसको कोई चलाने वाला चालक होता है, ड्राइवर होता है। कह रहे हैं जो मेरी माया है वो हर जीव को नचाती रहती है। माया सब जीवों को नचाती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं माया खलु नर्तकी बिचारी। यदि हम भगवान के अधीन हो तो जो माया हमको नचाती रहती है तब वो नाचने लगती है हमारे अनुसार, क्योंकि भगवान की वो नर्तकी है। और अगर माया को अपना लेते हैं तो हम नाचने लगते हैं। जैसे सूरदास जी कहते हैं अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, कि मैंने बहुत नाच लिया, मुझे पता चला कि मैं नाच रहा था। तो भगवान यहां देखो यही कह रहे हैं कि मैं माया के माध्यम से नचाता हूं जीव को। यंत्रारूढ़ानि माया, मैं उस पर बैठा रहता हूं, लेकिन मेरी माया जो है वो नचाती रहती है, क्योंकि जीव मुझे नहीं देख करके मैं जो बैठा हूं मेरी माया के शरणागत हो जाता है। और 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे माया से बच जाते हैं, नहीं तो यही माया नचाती है इस शरीर को। ये शरीर एक मशीन है, नहीं होता है कि नहीं होता है? हम ध्यान से देखें, हमें लगता है कि सब हमारे वश में है। स्थूल शरीर तो वश में है नहीं, जो कि करना आसान है। आजकल संसार में हम इस स्थूल शरीर के ही तो चक्कर में पड़े हैं कि कितना किलोग्राम, कितना ग्राम नाप करके खाना पीना है, कौन से साबुन लगाने हैं, कौन सी क्या चीजें करनी है, कौन से कपड़े लेने हैं, कौन सी किस चीजों को करना है, हर समय क्या जांच करानी है, कैसे पता चलेगा कि शरीर में क्या बढ़ गया क्या घट गया। ये स्थूल है जो सरल है, व्यक्ति के ऐसा लगता है कि कर सकता है वो, लेकिन ये भी उसके अधीन नहीं होती, वो भी नहीं कर पाता अच्छे से। इससे भी कठिन संवारना सजाना सूक्ष्म शरीर का है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है उससे अपने मन को सजाना संवारना।
अपनी बुद्धि को संवारना, व्यवसायी बुद्धि बनाना, अपने अहंकार को सही दिशा में मोड़ना सामान्य जीव के वश की बात नहीं है। सामान्य जीव को, कईयों को तो पता ही नहीं रहता ये भी कुछ चीजें होती हैं अलग से, सूक्ष्म शरीर। इससे भी यदि हम ऊपर उठें तब कारण शरीर आता है, जहां से प्रेरणा होती है, जहां पे ग्रंथि जुड़ी होती है, जहां से सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि अहंकार को जहां से इनपुट मिलता है, एनर्जी मिलती है, उससे भी ऊपर उठे तब भगवान का दर्शन होता है, परमात्मा का अनुभव होता है, जिससे सब कुछ चलता है। जो कह रहे हैं भगवान यहां पर कि भ्रामयन् सर्वभूतानि, मैं सबको नचाते रहता हूं, लेकिन उसको पता नहीं चलता, और मैं भी नहीं नचाता, मेरी माया नचाती है। लेकिन वही हो माया से विमुख होकर मेरे सामने आकर बोले कि प्रभु मैं माया को नहीं चाहता, आपको चाहता हूं। वही राम जी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मुझ जमई। सन्मुख होने का मतलब यही है, ऐसा नहीं कि भगवान की मूर्ति हो और फोटो बस हम उनके सामने खड़े हो गए बस हो गया। सन्मुख का अर्थ यही भगवान कह रहे हैं कि मैं और मेरी माया दोनों बैठे हैं, मेरी तरफ वो देख ही नहीं रहा, आज तक मुझे मान ही नहीं रहा है और नाच रहा है, उसके पता भी नहीं चलता नाच रहा है। ऐसा कह करके भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमात्मा जो हृदय में बैठा, उस परमात्मा की शरण में जा तू। अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जबकि साक्षात भगवान वहां खड़े हैं। कह रहे हैं अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में चले जा, उसी से तुझे शांति मिलेगी, तुझे पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सर्व भाव से, मन से उसकी शरण में जा, उस परमात्मा से प्रार्थना कर। कई बार हम कहते हैं ना कि अपनी आत्मा से तो पूछो, अर्थात वही अपने परमात्मा से तो पूछो। तो यहां वहां जो विचलित है तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, अपने मन को शांत करके परमात्मा से तो पूछो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम कह रहे हो, जो तुम कर रहे हो उचित नहीं है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। यहां पर भी भगवान कह रहे हैं कि जब शरण जाओगे तभी कृपा होगी, कृपा बिना शरण के नहीं मिलती। संसार में भी यही नियम है, नहीं? बिना किसी के शरण गए आप किसी का कुछ नहीं पा सकते। यहां तक कि संसार में जब कोई व्यक्ति कहीं जॉब नौकरी करने जाता है, वहां पर भी शरण में ही रहता है किसी के। वहां पर यदि शरण में न हो तो पता नहीं कब नौकरी से निकाल दिया जाए। शरण में होना अर्थात किसी की आज्ञा का पालन करना। शरण में होना अर्थात उसकी इच्छा अनुसार, उसके नियम के अनुसार कार्य करना, यही शरण में होना है। कई बार हमें लगता है शरण में होना मतलब क्या है, मैं भी शरण में हूं, भजन भी गा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, परंतु तो शरण का अर्थ क्या है? शरण का बड़ा सरल अर्थ है आज्ञा का पालन करना, उसकी इच्छा अनुसार अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को चलाना। उसकी खुशी में मेरी खुशी है, इस भाव को से ओतप्रोत हो जाना, यही शरण में जाना है। भगवान कह रहे हैं जब तू अपने हृदय में बैठे परमात्मा से पूछेगा तो कृपा करके तुझे बताएंगे कि अर्जुन जाकर युद्ध कर, बाहरी चीजों में मत पड़। इस प्रकार भगवान उन्हें कहते हैं। जब अर्जुन अभी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, सोचिए इतना सब कहने के बाद भी अर्जुन शांत बैठे हैं, भगवान को और क्षोभ हुआ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें मैं क्या कहूं, जो मैंने तुम्हें बातें बताई है ऐसी बातें मैं किसी से नहीं कहता। सोचिए अभी तक अर्जुन के अतिरिक्त भगवान ऐसी बातें किसी से नहीं कहे। इसीलिए तो गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, और किसी के संवाद को तो हमने गीता नहीं ले लिया। आज जो हमारा ये धर्म ग्रंथ है, हमारा जो जीवन प्राण ग्रंथ है, ये इसलिए क्योंकि भगवान ने अपनी मन की बातें कही अर्जुन से, और किसी से तो नहीं कही, नहीं तो और भी गीता हो जाती इस प्रकार। इसलिए भगवान के मन में क्षोभ हुआ, अपने भक्त के दुख को, उसकी
उसकी क्रियाओं को देख करके भगवान कह रहे इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। अरे अर्जुन, इससे अधिक मैं तुझे क्या कहूं, मेरे द्वारा तुझे गुह्य से गुह्यतर ज्ञान बताया गया, लेकिन तेरी बुद्धि को क्या हो गया। गुह्य मतलब होता है जो और लोग न जाने, बहुत विशेष ज्ञान जो सभी लोग उससे सुनने के अधिकारी न हो और सभी लोग को कहा न जाए, वो ज्ञान भगवान कह रहे हैं गुह्य से भी गुह्यतर, जो गुह्य ज्ञान है उससे भी श्रेष्ठ जो गुह्यतर है वो मैं तुझे कह दिया। इदम ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, मेरे द्वारा भगवान के मैंने तुझे बताया अपने मुख से, ऐसा नहीं किसी और ने कहा। तो अपने सौभाग्य तो देख, लेकिन तू क्या कर रहा है। ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर। भगवान यहां पे अपना कहते ना छोड़ दिए। विमृशैतदशेषेण विमृश एतत् अशेषेण। भगवान इन शब्दों में उनकी मन की बात को देखिए, अर्जुन के प्रति उनके प्रेम, यहां उनका प्रेम झलकता है। भगवान कह रहे हैं विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरी इच्छा है सो कर, लेकिन एतत् अशेषेण, इन चीजों को जो मैंने तुझे पूरी तरह से समझाया है उसको एक बार सोच लेना, उसके बाद जैसा हो करना। ऐसा नहीं, भगवान को लगा कि इस समय ऐसा नहीं, अर्जुन बोले ठीक है आप कह रहे हो तो मैं अब जा रहा हूं, निकल लेता हूं यहां से। कह रहे हैं निकल लेना, लेकिन एक बार सोचना। क्या सोचना? एतत् अशेषेण, जो मैंने तुझे अभी तक कहे आए पूरे भगवत गीता के ज्ञान को, जो तुमने मुझे पूछा था कि जिससे मेरा श्रेय हो वो कहना, तो सारी चीजें मैंने जो तुम्हें कही हैं। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वां प्रपन्नम, जो तुमने शुरू में ही मुझे कहा था कि जिससे मेरा कल्याण हो कहना, तो मैंने कह दिया है। जैसा मन हो, जैसी इच्छा हो करो, लेकिन एक बार विचार लेना फिर करना। तब भी अर्जुन नहीं बोलते, भगवान यहां भी नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान के अतिरिक्त और कौन हमारा हितैषी हो सकता है, और भगवान के भक्तों के अतिरिक्त कौन हितैषी हो सकता है। कोई नहीं हो सकता। संसार में यदि कोई हितैषी हैं तो हमारे प्रभु हैं, वो भगवान के भक्त हैं। इसीलिए हमने जो भजन गाया नरसिंह मेहता जी का, प्रभु ना भक्तो मारो सगा ने संबंधी। भगवान के जो भक्त हैं वही मेरे सगे संबंधी हैं, वही मेरे हितैषी हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हे तो रहित जग जुग उपकारी, हे तो रहित जुग उपकारी, है तुम्हार सेवक असुरारी, तुम्हार हेतु रहित जग जुग उपकारी। दो ही लोग उपकारी हैं संसार में जो बिना कारण सबका उपकार चाहते हैं और करते हैं। एक भगवान आप हैं और प्रभु आपके भक्त हैं। तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान की करुणा को देखिए, उनके प्रेम को देखिए। कोई पत्थर हृदय होगा उसका भी हृदय पिघल जाएगा प्रभु के प्रेम को देखकर। भगवान यहां पर नहीं रुकते, आगे कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तू अब भी नहीं समझता, नहीं बोलता, मैं तुझसे एक अंतिम बात कहता हूं अपने मन की, जो मैंने आज तक किसी को नहीं कही।
गुह्यतम, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम बात मैं कहने जा रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तू मेरा प्रिय है। इष्टोसी में, तू मेरा प्रिय है। मैं तेरा प्रिय हूं या नहीं हूं मुझे नहीं पता, परंतु तू मेरा प्रिय है। ये भगवान का प्रेम है अर्जुन के लिए। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं तेरा प्रिय हूं, कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय है। और थोड़ा बहुत प्रिय नहीं, दृढ़म, तू मेरा बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए मैं तुझसे तेरे हित के लिए एक बात कहूंगा। सर्वगुह्यतमं भूय, फिर से कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं फिर से कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि पहली बार कह रहा हूं, पहले बहुत बार कह आया हूं, फिर से कह रहा हूं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। मेरा परम वचन सुन ले अर्जुन, शृणु मे परमं वचः। और क्यों कह रहा हूं? इष्टोसी में दृढ़मिति, तू मेरा बहुत प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है, और तेरे हित के लिए कह रहा हूं। ततो वक्ष्यामि ते हितम्, क्या कहने के लिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, अर्जुन के न बोलने पर भगवान अपने गुह्यतम बात को कह रहे हैं। मन मना भव, मेरा हो जा तू। अगर हम किसी को ऐसा कहें तो कितनी प्रियता होगी, नहीं? कह रहे हैं तुम मेरे हो जाओ। लोग भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप मेरे हो जाओ। भगवान की करुणा देखिए, कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे हो जाओ। भगवान को क्या मिलेगा? केवल अर्जुन का हित चाहते हैं और कहते हैं तू मेरा भक्त हो जा। यदि हमारी दृष्टि सही ना हो तो ऐसा लगेगा कि भगवान अहंकार से कह रहे हैं। यही प्रेम है उनका, कहते हैं तुम मेरा भक्त बन जा, इस माया का भक्त मत बन, और मुझे मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार करे। चार चीजें कह रहे हैं। हम जिनको बड़ा मानते हैं उन्हीं के चार चीजों करते हैं। बड़े लोगों को ही, बड़े लोगों का हम बनना चाहते हैं, नहीं? संसार में जो सेलिब्रिटीज होते हैं, भले उनके पास किसी प्रकार का गुण हो या न हो, लेकिन संसारी व्यक्ति उनको अपना मानता है, उनका हो जाता है। यहां तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरा हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर, तू मेरी अर्चना कर और मुझे नमस्कार कर, मुझे दंडवत प्रणाम कर। इन चारों चीजों में भगवान ये कह रहे हैं कि जो मैं कहूं वो कर, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी बात को मानते हैं, जिनके हम भक्त होते हैं उनकी बात को मानते हैं, जिनके सामने झुक जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, और हम जिनके हो जाते हैं उनकी बात मानते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान को ये बात इतनी अच्छी लगती है, एकदम यही बात भगवान 9वें अध्याय में भी कहते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। पहली पंक्ति ज्यों की त्यों भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में। सोचिए, प्रभु हम सबसे यही चाहते हैं कि हम उनके भक्त हो जाएं। ये उनके गुह्यतम ज्ञान है, उनके मन की बात है। वो चाहते हैं कि हम उनको नमस्कार करें। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि आप सब मुझे प्रिय हो। अर्जुन को कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, भगवान कह रहे हैं मेरी प्रतिज्ञा है
कि अगर ये तू कर्म करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, मेरी पूजा करेगा, मेरा भक्त बनेगा और मुझे अपना मान लेगा या मेरा बन जाएगा, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अपने पास ले आऊंगा। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान कह रहे हैं मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। सोचिए अर्जुन के सामने भगवान को यह बात कहनी पड़ रही है। कई बार हम शपथ लेते हैं नहीं अपने जन को सामने, सौगंध खाते हैं, भगवान को वही करना पड़ रहा है। जब कोई अपना हो और उसकी हानि होती हो, उसके हित के लिए व्यक्ति कभी झुक जाता है। आज भगवान अपने भक्त के सामने झुक गए हैं उसके हित के लिए। मुझे तो इसमें भगवान की करुणा और उनकी विनम्रता दिखती है, परंतु यदि हम भगवान से प्रेम न करें तो संसारियों को इसमें भगवान का अहंकार दिखता है। कहते हैं कि अरे श्री कृष्ण वो तो अहंकारी थे, इसलिए अर्जुन को बोलते हैं कि मेरा भक्त हो जा, मुझे प्रणाम कर, मेरी पूजा कर। ये भगवान का अहंकार नहीं, उनकी विनम्रता है कि जो अपने भक्त के सामने उसके हित के लिए झुक गए और कहते हैं कि तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे ये बात बता रहा हूं। स्वाभाविक है संसारियों को ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं, इसलिए भगवान आगे कहते भी ये बात को संसारियों को मत कहना, क्योंकि कहोगे तो भी वो नहीं समझेंगे, वो तो इसका उल्टा ही समझने वाले हैं। तो कौन सी ऐसी बात है भगवान कह रहे हैं जो गुह्यतमम ज्ञान। अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग दो। अभी धर्म क्या है? धर्म का अर्थ कर्तव्य भी होता है, और भगवत गीता में हमारे शास्त्रों में धर्म कर्तव्य ही होता है। स्वभावज जो कर्म है, कर्तव्य वही धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आ जा। किसकी? मेरी नहीं, मेरे ही शरण में आ जा, औरों की शरण में नहीं। 2, 3, 4 की बात नहीं कर रहे हैं। मामेकं शरणं व्रज। तब मैं क्या करूंगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, शोक मत करो। तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन का पहले अध्याय में ही था ना, पापात अस्मिन, कहते हैं कि हम सब लोग इन पाप से तो भर जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा। भगवान कह रहे हो पाप की चिंता मत कर, उन सबको मैं देख लूंगा, उन सबका सफाया तो मैं कर दूंगा। तू मेरी शरण तो आजा, सभी कर्तव्यों को त्याग कर। मतलब क्या? कुछ काम मत कर, ऐसा नहीं। देखिए यहां पे कई बार ऐसे भी लगे व्यक्ति को कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा निठल्ला, मैं भगवान की शरण में हूं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भगवान तीसरे अध्याय में पूरे कर्म की चर्चा की है कि कर्तव्य कर्म करना ही है व्यक्ति को, कोई भी हो। और कहते हैं जो मेरे श्रेष्ठ सिद्ध भक्त हैं वे भी संसार को दिखाने के लिए तो कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, उनको आवश्यकता नहीं होती फिर भी। और मैं भी संसार में आता हूं तो कर्तव्य कर्म दिखाने के लिए करता हूं, मुझे आवश्यकता नहीं कर्म करने की। सभी मेरे कर्मों का वर्तमान मनुष्य करता है, इसलिए मैं भी दिखाने के लिए काम करता हूं, जिससे लोग करते रहें कर्म को, छोड़े ना। तो क्या यहां भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म को छोड़ दो? ऐसा नहीं। कई बार हमें यह आश्रय रहता है कि कर्तव्य कर्म में ऐसा कर रहा हूं तो मेरा सब कुछ ठीक होगा। सही बात है, होगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज को अपने धर्म का आश्रय था, भगवान की वाणी का नहीं था। अर्जुन रथ की पहिया ठीक करने वाले को जब कर्ण को जब तीर नहीं मारते
तो उन्हें अपने धर्म का, नियम का आश्रय था कि मैं सही काम कर रहा हूं तो मेरा कल्याण होगा। भगवान कहते हैं तो ठीक है, अगर तुम उसके आश्रय से रहोगे तो उसके अनुसार तुम्हें पाप पुण्य मिलेंगे, तब मैं पाप पुण्य को नष्ट नहीं करूंगा, जो होगा तुम भोगोगे। लेकिन तुम अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए उसका आश्रय मुझे मानोगे, मैं आपके लिए कर रहा हूं, उनका बल नहीं होगा तुम्हें। कई बार आदमी को बल होता है नहीं कि मैं इतने बड़े बड़े यज्ञ करता हूं, इतने बड़े बड़े पाठ करता हूं, इतना बड़ा मुझे ज्ञान है, मैं इतनी बड़ी सभाएं करता हूं, मेरी भक्ति ऐसी है, मेरे पास तप इतना है। ये तप का बल है, भक्ति का बल है, ज्ञान का बल है, भगवान का बल नहीं है। ये अपने साधन का बल है। भगवान इस कर्तव्य कर्म के आश्रय की बात कर रहे हैं कि जीव, क्योंकि इसके पहले कहीं नहीं, स्वे स्वे कर्मण्य भी रहता संसिद्धिम लभते नरः, कि अपने अपने कर्म कर्तव्य को करके ही व्यक्ति मुझे पा सकता है। यदि अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए केवल उन कर्तव्य कर्मों का ही बल हो, अहंकार हो, भगवान कह रहे हैं उन सब कर्तव्य कर्म को करते हुए उनका आश्रय न लो, उनके बलबूते मेरा सब कुछ हो जाएगा, ये मत सोचो। कर्तव्य कर्म करो, लेकिन मेरा कल्याण तो भगवान करेंगे, ये भाव हो। इसीलिए कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों के आश्रय को छोड़ दो। क्योंकि अर्जुन आरंभ भी यहीं से किए थे कि हम क्यों मारेंगे इनको, ये तो धर्म के विपरीत है, ये हमारे अपने हैं। और उन्होंने जो चीजें बताई थी सही बात है कि हम इतने लोगों को मारेंगे तो पाप कौन ढोएगा। भगवान कह रहे हैं जब कर्तव्य कर्म को करते हुए आश्रय तुम उनका लेकर रहोगे तो तुम पाप और पुण्य के सीमा में आओगे, परंतु आश्रय जब मेरा होगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तब तुम्हारे पापों का वहन मैं करूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं एवं सतत युक्ता ये भजताम प्रीति पूर्वकः, जब मुझे सदैव कोई प्रेम से अर्थात सब कुछ करते हुए मुझे चाहता है, मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, तब मैं उसको जो आवश्यकता होती सब देता हूं। यही बात यहां पे कहते हैं। ये श्लोक ही भगवत गीता का सार है, सार गर्भित श्लोक यही है कि जिसमें जीव कुछ भी करता हो, जब तक भगवान की शरण नहीं जाता, पापों से मुक्त नहीं होता, पाप और पुण्य की सीमा में बंधा ही रहता है। हमारे सभी ग्रंथों में भगवान की शरण जाने की ही बात है, सभी भजन में भगवान की शरण जाने की बात है। ये सबसे सरल और करने योग्य कर्म है, करने योग्य साधन है। जब तक हमें साधन का बल होगा तब तक हम भगवान की शरण नहीं जा सकते। कर्तव्य कर्म को करते हुए बल तो भगवान का ही हो। इसलिए भगवान जब शरणागति की बात कहते हैं सबरी माता जी को, तो वहां भी कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मेरे कुल में ऐसे ऐसे लोग थे और वो साधना करते रहे, अगर उसको कुल का अभिमान है, कहते मुझे ऐसे लोग प्रिय नहीं है, मुझे ऐसे लोगों से क्या लेना देना, क्योंकि उन्हें तो कुल का आश्रय है, मेरा थोड़ी आश्रय है। जिनको बहुत सुंदर गान आते हैं, गीत आते हैं, नृत्य आते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वे बड़े श्रेष्ठ हैं और उससे मुझे रिझा लेंगे, तो नहीं, मैं नहीं रिझता ऐसे। जब उनकी भावना यह होगी कि मेरे नृत्य गीत मेरी कला प्रभु के लिए है और ये उन्हीं का दिया हुआ है, उससे मैं रिझता हूं, वो शरणागति है। तो सार गर्भित श्लोक हम सभी को उसी भाव से समझना चाहिए जैसे भगवान की इच्छा। भगवान कह रहे हैं कि ये सबसे गुह्यतम चीज है, इसको जो मेरे अपने हैं उन्हीं को कहता हूं, और इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है पाप को नष्ट करने का, यही एक ही साधन है। और भगवान की शरणागति रहना अर्थात भगवान का स्मरण करना, सभी परिस्थितियों में भगवान की कृपा को मानना। देखिए कई शास्त्रों में उदाहरण आए हैं, समय की कमी के कारण सभी को तो हम लोग नहीं करेंगे,
परंतु शरणागति में यह होता है कि जो हमारे अपने होते हैं वो केवल प्रभु हैं। मेरे साथ सुख हो या दुख हो, वो प्रभु की इच्छा है। कई उदाहरण आते हैं। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे तो पूतना आई थी उनको दूध पिलाने के बहाने पिला रही थी विष, लेकिन क्योंकि उसने भगवान की कोई सेवा की, उनकी जो भगवान की लीला थी उसमें सहयोगी बन गई, तो भगवान ने उसको भी शरणागत मान लिया। उसको जो दाई का पद होता है वो दे दिया, अपने धाम में मां जैसे स्थान दे दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताहि कृपालु जादव राई। यादव राय ने माता की गति उसको दे दी, जो गई थी उनको कालकूट पिलाने के लिए, विष पिलाने के लिए। भागवत पुराण में भी लिखते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणुम व्रजेम। कैसे दयालु है वो, उनकी शरण हम क्यों नहीं लेते, जिन्होंने कालकूट से लगी हुई अपने स्तन को भगवान को पिलाया और उन्होंने उसको अपने धात्री का स्थान दे दिया, मां का स्थान दे दिया। ऐसे दयालु हमारे प्रभु जी हैं, उनकी शरण हम क्यों नहीं लेते। चैतन्य महाप्रभु शरणागति के मंत्र को बताते हैं कि प्रभु आप मुझे चाहे लात से मारिए, चाहे ढकेल दीजिए, चाहे अपनाइए या त्याग दीजिए, फिर भी मेरी इच्छा तो वही है। वो दिन कब आएगा जब मैं आपके दर्शन करूंगा, आपके नामों से मुझे प्रेम ही रहेगा। आश्लेष्य वा पादरतं पिनष्टु माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। जो करना है आप कीजिए, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। आप मुझे अपनाना चाहता है तो अपना लीजिए प्रभु, आपकी इच्छा है। त्यागना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपकी इच्छा में मुझे अच्छा लगता है। कोई और अपर मेरा कुछ नहीं होगा, बस आप ही रहेंगे सदैव। और देखिए, संसार का नियम है, संसार में हम जिसकी शरण में जाते हैं वो अपना लेता है हमें। जैसे विवाह होता है, विवाह में जो कन्या होती है वो अपने गोत्र को छोड़कर यहां आती है, पति के गोत्र को पा लेती है। गोत्र को पाना बड़ी बात होती है। नहीं, कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए तो भगवान के गोत्र का हो जाता है। जब संसार में मिलने पर हम संसारियों के गोत्र के हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं मुझसे मिलोगे तो मेरे गोत्र के हो जाओगे। इसलिए कहते हैं यहां पे नारद 5 रात्र में आता है, पितृगोत्री यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका, श्री राम भक्ति मात्रेण अच्युत गोत्रेण गोत्रकः। नारद 5 रात्र में कहते हैं कि यदि कन्या विवाह के कारण पति के गोत्र को पा लेती है तो श्री राम भक्ति मात्रेण, केवल भगवान के भक्ति मात्र से अच्युत गोत्र मिल जाता है जीव को। हम भगवान के भक्त हो जाएं, भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो जाए तो हम अच्युत गोत्र के हो जाते हैं। हमारा गोत्र तब भगवान का हो जाता है। यही शरणागति का फल है। शरणागति में हमें जो चीजें चाहिए सो मिल जाती हैं, क्योंकि हम भगवान के हो जाते हैं।
जैसे किसी स्वामी के घर में जो सेवक रहता है, उसका भोजन, घूमना टहलना सब वही होता है जो स्वामी का होता है। जो उनके रक्षक होते हैं, सेवक होते हैं, वो उसी में यात्रा करते हैं जिसमें स्वामी करते हैं। तो भगवान यहां पे यही कह रहे हैं। यहां पे शरणागति के बहुत से उदाहरण हैं कि बिना शरणागति के किसी का कल्याण नहीं होता, और शरणागति भी कई प्रकार की होती है। कई बार लोग द्वेष से भी शरणागति में आते हैं, भय से भी आते हैं। जैसे कंस, रावण, ये सब द्वेषी थे भगवान के, फिर भी एक तरह से देखे तो शरणागत ही थे, क्योंकि जो भी काम करते थे चिंतन भगवान का करते थे। भगवान उसको भी शरणागति मान लेते हैं कि उनकी दयालुता। तो शरणागति का एक अपना ही शास्त्र है, और उस पर अनेक ग्रंथ हमारे संतों ने लिखे हैं कि भगवान की कृपा ही उनकी शरणागति है। भगवान पालु हैं कि अपनी शरण में जो आता है उसको ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भी आता नहीं, जिसको सुन करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, शरणागत कह चेत जहीं, निजयन हित अनुमानी। ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। भगवान कहते हैं कि शरणागत को जो तज देता है उसको तो देखना भी नहीं चाहिए, उसको देखने से पाप लगता है। मतलब इतना दयालु और कौन हो सकता है भगवान के अतिरिक्त। इसीलिए जो भक्त होता है वो शरणागति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। भरत भैया कहते हैं रामचरितमानस में, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहौ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में प्रेम चाहिए, यही शरणागति। मैं जैसे भी हूं, जहां भी हूं, जिस अवस्था में हूं, वो आपकी कृपा है, आपका प्रेम है, यही शरणागति। जहां पर कुछ न चाहिए, बस केवल प्रेम है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहा। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहा। शरणागति अर्थात कुछ नहीं चाहिए, बस सहज प्रेम है आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। आपका प्रेम न छूटे। एक भरोसो एक बला, एक आस विश्वास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। बस आपका भरोसा है, आपका बल है। जो कुछ है मेरे पास वो आपका है, आपकी कृपा है, मेरा उसमें कुछ नहीं। और इसीलिए भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। मम
वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वतः। जो मुझे जितना भजता है मैं उसको उतना ही भजता हूं। शरणागति मेरे भजन की सीमा है, उसको मैं सब कुछ दे देता हूं और ऋणी भी हो जाता हूं। ये भी बात है भगवान की। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। भगवान गोपियों से कहते हैं कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। यही शरणागति का फल है कि भगवान अपने आप को दे देते हैं, परंतु उन्हें लगता है कि ये कम है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मैं फिर ऋणी हूं आपका, और जैसी आवश्यकता और होती रहेगी वो मैं देता रहूंगा, चुकाता रहूंगा ब्याज। ये शरणागति भगवत गीता का यही सार गर्भित श्लोक है। ये कह करके भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये इतना गुह्यतम है कि मैं नहीं चाहता कि तू इसको किसी से कह, मैंने केवल तुझसे कहा है। जो अतपस्वी लोग हों, जिनके जीवन में तप न हो, तप अर्थात जो व्यक्ति सह नहीं सकता, अपने कर्तव्यों के लिए सहना ही तप है। कष्ट के भय से या किसी कारणवश अपने कर्तव्य को न करना अतप है। अतप अर्थात जो व्यक्ति सहता नहीं, सहिष्णु नहीं होता, अपने दुख और सुख को सह लेना, अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, ये जो वेग है इनको सह लेना, ये भी सहिष्णुता, ये भी तप है। दूसरे लोगों के मतों का सम्मान करना, ये भी तप है। नहीं, कई बार होता है हम किसी के मत को नहीं समझते, हम जो कह दिए सो हो गया, दूसरा कुछ नहीं है, ये अतप है। और दूसरे के गुणों को गुण के रूप में देखना। हम कई बार संसार में ऐसा होता है कि दूसरे के गुण को व्यक्ति गुण नहीं मानता, केवल अपने गुण को गुण मानता है, वो तप नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जो तप करने वाले नहीं हैं उनको ये ज्ञान मत देना। कौन सा ज्ञान? जो सबसे गुह्यतम ज्ञान मैंने तुम्हें कहा। और जो भक्त ना हो उनको मत देना। क्यों? क्योंकि भगवान बोले मद भक्त, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनना, अर्थात जो मेरे भक्त ना हो उनको इस ज्ञान को मत देना, वे इसके अधिकारी नहीं है। और जो लोग सुनना नहीं चाहते अहंकार के बस, उनको ये ज्ञान मत देना। कई बार होता है ना कि रास्ते चलते हम किसी को पकड़ लेते हैं और उसको ज्ञान देने लगते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मत देना जो सुनना नहीं चाहते। इसीलिए भगवान रामचरितमानस में आता है, जब काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को जब मोह हो जाता है तो भगवान शिव जी से वो रास्ते में मिलते हैं, मिले वो गरुड़ मार्ग में मोही, और वहीं पे ज्ञान पूछने लगते हैं कि भाई मुझे बताइए। भगवान शिव जी कहते हैं कि दूसरे जन आपको सिखाएंगे, क्योंकि यही दशा थी। ऐसे कोई चलते फिरते मिल गया और उसको पकड़कर हम सिखाने लगे, और वो अहंकारी व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए भगवान कहते हैं अशुश्रूषवे, जो सुनना नहीं चाहता उसको मत कहना है ज्ञान। जो मेरे भक्त नहीं है उनको ज्ञान मत कहना, जो तपस्वी नहीं है उनको एक गुह्यतम ज्ञान मत कहना। अब कोई व्यक्ति पहले दिन हमें मिले, अहंकारी व्यक्ति कभी शरणागत जा सकता है, वो कभी किसी की आज्ञा मान सकता है? वो तो सबको अपनी शरण लेना चाहता है कि आप सब मेरी शरण आइए। वो तो भगवान को भी मेरी शरण बुलाने लगेगा। कई बार लोग कहते हैं कि इन्होंने, इनके कारण इतना भगवान का नाम ये हो गया, या इनके कारण ये काम हो गया। बड़े धनवान जो लोग होते हैं, जिनके पास संसाधन वगैरह संसार के जिन्होंने पार रखा है, कई बार उनको लगता है कि मेरे कारण ये काम भगवान का हो गया। तो ये तो अहंकार, वो तो भगवान को ही अपनी शरण ले लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अहंकारी हो, जो न सुनना चाहते हो अहंकार के कारण, उनको ये बात मत कहना। और जो लोग असूय हो, ये बड़ी बात है। देखिए, ये असूय ऐसी चीज है जिसको भगवान ने भगवत गीता में कई बार कहा है। जहां पे उन्होंने श्रद्धावान की बात की है, वहां पे अनसूय लोगों की बात कही है। असूय का अर्थ होता है
एक तो होता है कि दूसरे के गुण को गुण न मानना, और एक होता है दूसरे के गुण को दोष मानना, उसकी बुराई करना। कोई आदमी किसी कह दे कि वो बड़े भले व्यक्ति हैं, हाँ हैं तो भले, लेकिन करके फिर व्यक्ति उनके दोषों को गिनाने लगता है। यह असूया है। किसी के पास बहुत धन हो और कोई दूसरे धनवान व्यक्ति की उनके सामने चर्चा होने लगे तो उससे उसको बहुत कष्ट होने लगे, यह असूया है। शरणागत व्यक्ति क्यों नहीं जाता भगवान के? क्योंकि भगवान से वो ईर्ष्या करता है। देखिए, बहुत सूक्ष्म बात है। जो द्वेषी व्यक्ति होता है वो कभी शरणागत आज्ञाकारी नहीं होता, क्योंकि वो दोष ढूंढता है। हम जिसका दोष ढूंढेंगे उसके शरणागत कभी नहीं जा सकते, उसकी आज्ञा का पालन कभी नहीं कर सकते। आज्ञा का पालन उन्हीं का करते हैं जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिनके दोषों को नहीं देखते। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु को मनुष्य मत समझो, क्योंकि यदि गुरु को मनुष्य समझोगे तो उसके दोष तुम्हें दिखेंगे। कारण क्या है? सारे शास्त्रों में भगवान देखिए, भागवत पुराण में कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात। आचार्य को, गुरु को मुझे समझना, क्योंकि यदि मुझे नहीं समझोगे, अर्थात आचार्य को भगवान नहीं समझोगे तो दोष निकालोगे। यदि दोष निकालोगे उनकी कोई बात तुम सुनोगे नहीं, और यदि आचार्यों की बात नहीं सुनोगे तो तुम ऐसे तो श्रेष्ठ नहीं हो कि मैं प्रकट होकर तुम्हें कहूंगा, और जब तुम्हारी सुनने की आदत नहीं है, मैं भी प्रकट होऊंगा, तुम कहां सुनोगे? भगवान प्रकट तो थे साक्षात। क्या दुर्योधन ने सुना? खर दूषण सुने? कोई नहीं सुना। इसलिए सुनने की आदत जिनकी न हो, या जो न सुनने चाहते हो अहंकार के कारण, उनको मत कहना। और जो असूय हो, ईर्ष्या करने वाले हो, द्वेषी हो मुझसे, उनको मत कहना। सोचिए, भगवान से भी द्वेष करने वाले लोग संसार में बहुत हैं, इसीलिए तो उनके सामने मस्तक नहीं झुकता। जैसे जैसे संसार की उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं, व्यक्ति का झुकना कम हो जाता है भगवान के सामने। आप ऐसे बहुत कम ही, वास्तव में वे लोग धन्य हैं जो कितने भी धनवान हो और कितने भी बड़े पदों पर बैठे हुए हों, कितने भी संसार में प्रतिष्ठा पाए हुए लोग हों, जो भगवान के सामने दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। जैसे जैसे धन बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है संसार में, व्यक्ति का दंडवत होना कम होने लगता है। यहां पे भगवान कहते हैं कि जो लोग असूय हैं, ईर्ष्यालु हैं, मुझसे द्वेषी हैं, मेरे सामने नहीं झुकेंगे। अगर उन्हें तुम कहोगे कि उनकी शरण जाओ, वो तो शरण की क्या बात, मेरी बुराई करने लगेंगे। और जब कोई मेरी बुराई करेगा तब तो अपराध करता जाएगा, वो अपने पापों को भरता जाएगा, उसका सर्वनाश होगा। इसलिए ऐसे लोगों को न कहना जिससे उनका ही सर्वनाश हो। देखिए, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। यदि हम भगवान को इस दृष्टि से न सोचें, उनकी बात को न समझे, तो लगेगा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। लिखे तो हैं, कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मत कहना, मतलब ये उनको अहंकार इतना है। ये भगवान की करुणा है उन लोगों के लिए भी जो द्वेषी लोग हैं, जो उनके भक्त नहीं हैं, जो अतपस्वी लोग हैं, जो सुनना नहीं चाहते, अहंकारी लोग हैं। उन पर भी भगवान करुणा करते हैं कि उन लोगों को मत कहना, अन्यथा वे लोग मेरी बुराई करेंगे, मेरे बारे में बुरी चीजें कहेंगे, और इससे उनका अपना स्वयं का ही नाश होगा। भागवत पुराण में भी कहते हैं कि दुष्टों की दुष्टता बढ़ती जाती है। कब? जब वे संत जनों का सम्मान करना बंद कर देते हैं। स्तब्धा न पश्यन्ति ही धाम भूयसाम। जो स्तब्ध लोग होते हैं, ठूंठ की तरह खड़े रहने वाले अहंकारी लोग होते हैं, वो संतों के गुणों को नहीं देख पाते, बाकी सब चीजें वे देखते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने गुहितम ज्ञान को यहां बताते हैं। यहीं पे विराम करेंगे, अगले बार बाकी के श्लोकों का। आप सभी को राम राम।